नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। तो सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल के मद्देनजर यहां पर ब्लैकआउट हो चुका है। इस वक्त मोहाली में हम मौजूद है। मोहाली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा जो समर्थन है वो यहाँ पर आम नागरिकों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है प्रशासन को। और प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा हिदायतों के मद्देनजर, सुरक्षा के माहौल को देखते हुए यहाँ पर मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर कहा था, जिक्र किया था। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी पूरा जो है मोहाली यहाँ पर ब्लैकआउट हो चुका है। लोग यहाँ पर जो है पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ब्लैकआउट का जो समय था वो 7:30 से 7:40 तक का था। 10 मिनट का ये ब्लैकआउट था। और यहाँ पर अब अभी आप देख सकते हैं जो ये मोहाली टावर का जो ये पूरा एरिया है, उसके पूरे आसपास में आप देख सकते हैं जो गगनचुंबी ये पूरी इमारतें हैं और आसपास के जितने भी ये दफ्तर हैं और ये जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैकआउट आपको नजर आएगा। यहाँ पर आईटी यहाँ पर कंपनियों के दफ्तर हैं, लेकिन उसके मद्देनजर चूंकि कल पहले ही हिदायतें प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई थी और उसके बाद आज पूरी तरीके से सायरन भी यहाँ पर जो है बजाए गए। चूंकि जंगी सायरन ये बजाने को लेकर जो बातचीत है, जो हिदायतें हैं वो यहाँ पर पहले से दी गई थी, पहले से जिक्र किया गया था कि जंगी सायरन भी बजेंगे और पूरा जो है ब्लैकआउट भी होगा। तो जंगी सायरन भी यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैकआउट भी पूरा हो चुका है। लोग भी यहाँ पर जो है समर्थन सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी फिलहाल जो माहौल है वो पूरे तरीके से तनावपूर्ण स्थिति जो है बनती हुई नजर आ रही है। कोल्ड वॉर जो है वो कल से ही चलता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि पहलगाम हमले के बाद से भारत के एक्शन को लेकर लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे और वो जो एक्शन है वो पहलगाम हमले के ठीक 15 दिनों के बाद कल यानी कि कल रात करीब 1:05 के पास भारतीय वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो लश्कर तैयबा के जो ठिकाने थे उनको नेस्ता नाबूद किया, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है वो भी निकल कर आई है। लेकिन अभी जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो टॉप से तस्वीरें, ताकि आप बिल्कुल देख पाए कि ना केवल यहाँ पर जंगी सायरन बज रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो पूरा ब्लैकआउट है वो हो चुका है। बताया जा रहा है कि 1971 में जब जंग छिड़ी थी उससे पहले जो एक सेना की तैयारियां होती हैं, जो मॉक ड्रिल होता है और सिविल सुरक्षा जो मॉक ड्रिल होती है वो 1971 में बताया गया है कि हुई थी। और 1971 के बाद अब ये पूरे लंबे अंतराल के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल बने, उस माहौल को देखते हुए एक सिविल सुरक्षा जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर की गई है। और उसका ये एक हिस्सा है जिसमें जो जंगी सायरन है वो यहाँ पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे तरीके से ब्लैकआउट आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पूरा ब्लैकआउट नजर आएगा। और यहाँ पर लोगों से सहयोग की अपील की गई थी कि अगर आप अपने वाहनों में भी हैं तो अपने वाहनों को रोकें, लाइट ना जलाएं। और अगर आप अपने दफ्तर में या घरों में हैं तो वहां पर भी सहयोग करें, वहां पर भी आप लाइटें जो है बंद करें। तो लोगों ने पूरे तरीके से सहयोग किया है इस सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल में और जो पूरा ब्लैकआउट है वो आप देख सकते हैं। और इस बीच जो भारत की कार्रवाई है, जो भारत का कड़ा एक्शन है, कड़ा रुख है, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक की गई उसका यहाँ पर भारत के लोगों ने, खास तौर पर दुनिया में भी यहाँ पर इस फैसले की जमकर जो है तारीफ हो रही है कि आतंक को लेकर और आतंकियों को जो नेस्तनाबूद करने को लेकर जो कार्रवाई है वो भारत की तरफ से की गई है। इस बीच आपको बता दें कि जो सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल होती है ये क्यों की जाती है? ये तब की जाती है जब युद्ध जैसे हालात देश में बने और उसमें किस आगे के जो हालात हैं वो उससे निपटने को लेकर एनडीआरएफ की टीमों का जिक्र कर लें। यहाँ पर एनएसएस एनसीसी के कैडेट्स इसमें हिस्सा लेते हैं, स्थानीय पुलिस इसमें हिस्सा लेती है, उसके अलावा अन्य कई फोर्स इसमें हिस्सा लेती हैं सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल में। और आज पूरे देश भर में करीब 244 जिलों में ये सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल चली है। और जो ब्लैकआउट है वो भी पूरे देश में ये 244 जिलों में ये पूरा हुआ है। और ये तस्वीरें अभी आप मोहाली पंजाब की आप देख रहे हैं, जहां पर न केवल जंगी सायरन बजाए जा रहे हैं इस सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल के दरमियान, बल्कि पूरा जो ब्लैकआउट वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं।
और वाहनों को लेकर अगर बात करें तो वाहन चालकों ने भी यहाँ पर सहयोग किया और पूरे यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, दफ्तरों में रहने वाले जो कामगार लोग हैं या फिर अन्य चीजों का जिक्र कर ले तो ये मॉक ड्रिल, सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और इसका मकसद, इसका उद्देश्य यही था कि अगर आगे जंग जैसी हालात बनते हैं, जंग जैसी स्थिति बनती है, कोई हमला होता है तो उससे निपटने के लिए उसमें किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए उसको लेकर एक ये जो ट्रायल है, जो डेमो है, उस तरीके से ये डेमो किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, उससे पहले इस तरीके का ये सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल किया गया था। तो अब ये बहुत ही लंबे अंतराल के बाद ये सिविल सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ पर किया गया। और अब आप देख सकते हैं कि जो समय जो है पूरा हो चुका है और अब एक बार फिर से जो है लाइट्स आप देखेंगे कि लाइटें जो है जगनी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 10 मिनट का यहाँ पर ब्लैकआउट का समय रखा गया था, 7:30 से 7:40 का। और अब आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है ब्लैकआउट का। और एक बार फिर से जो है जो दफ्तर हैं, जो आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं, वहां पर लाइटें जगनी एक बार फिर से जो है शुरू हो चुकी है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत की कार्रवाई का जिक्र भी आज दिन भर चला है और आगे भी चलेगा। ऐसे में देखना ये फिलहाल के लिए एक बड़ा सवाल होगा कि आगे भारत की कार्रवाई क्या रहने वाली है, भारतीय सेना की क्या कुछ जो है कार्रवाई रहने वाली है। हालांकि इस भारत के एयर स्ट्राइक के बाद, भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद सेना के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम एयर स्ट्राइक को जानकारी भी साझा की गई कि किस तरीके से इस पूरे एक्शन को जो है अंजाम दिया गया। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से जो बिल्डिंगे हैं, जो दफ्तर हैं, वहां पर लाइटें जलनी जो है शुरू होती, जगमगाना जो दफ्तरों का वो जो है शुरू हो चुका है। तो इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी यश और प्रदीप को दीजिए इजाजत। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और जो भी पल पल की अपडेट निकल कर आएगी वो आपके साथ हम साझा करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।